नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीत माला तेजस हॉस्पिटल सिवान से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका इलाज करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हर महिला से रिलेटेड है, जो प्रेग्नेंट है या होने वाले हैं या चाहते हैं प्रेगनेंसी। जैसे ही महीना टर जाता है या ऊपर उठ जाता है तो लोग को टेंशन हो जाता है कि अरे अब क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है, कब दिखाना है, या अब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये नई चीज़ें क्या हो रही हैं। तो हम लोग शुरू के जो 3 महीने होते हैं जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि पहले 3 महीने में हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आता है, हमारा बच्चा कैसा रहता है, हमें कैसे खान पान की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले तो जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आप घर के लोग को बताएं कि मेरी ऐसी प्रेगनेंसी रुकी है, ताकि वो आपको एक यूरिन का किट आता है, प्रेगनेंसी किट, उससे लाके चेक किया जाए, जिसमें अगर 2 लाइन आती हैं इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर उसमें भी लाइन नहीं आता है और आपकी मासिक चढ़ी हुई है या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि उल्टी हो रही है या थकान रह रहा है, कमर में दर्द रह रहा है, पेट में हल्का फुल्का दर्द रह रहा है, तो आप कम से कम डॉक्टर के पास जाके दिखाएं कि आपकी प्रेगनेंसी तो नहीं रुकी है। हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है या एक ब्लड का टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, उससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आप महिला प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। अच्छा, एक बार तो प्रेगनेंसी जब कंफर्म हो गया तब अलग टेंशन है कि ये सब ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। घर के लोग बोलने लगते हैं कि 2 लोगों के लिए खाना है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें। अच्छा, जहाँ तक टेस्ट का बात है, आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ज़रूरी बीमारियों के टेस्ट होते हैं, जैसे कि थायराइड का जांच है, शुगर का जांच है, वो बिल्कुल करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ के अंदर है तो बच्चे को वो नुकसान कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से जाके मिलें, वरना घर में लोग बोलते हैं अरे 3 महीने के बाद जाएंगे, 4 महीने के बाद जाएंगे, इससे आपके बच्चे पे असर पड़ सकता है या माँ के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखा लेना है। वो अगर सब कुछ सही होगा वो भी आपको बता देंगे, कुछ दिक्कत होगी, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत होगी, वो भी दिखा देंगे। अच्छा, क्या सिम्टम्स होते हैं जो पहले 3 महीने में मैक्सिमम लेडीज़ को होते हैं? ज़्यादा चक्कर आना, उल्टियाँ बहुत सारी होना, कमज़ोरी लगना, बहुत ज़्यादा सुस्त रहना, बहुत नींद आना, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी को होती हैं। किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। इनको एज ए बहुत बीमारी नहीं समझना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रेग्नेंट है, कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, और ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर उसके लिए मेडिसिन लेना है। एक मेडिसिन जो आपको डॉक्टर से जाके ज़रूर ले लेना है वो एक फॉलिक एसिड है, ताकि आपके बच्चे के ऊपर असर ना पड़े, बच्चे में कोई बनावटी खराबी ना हो। इसके अलावा अगर गैस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, या कुछ एसिड हो जा रही है, या उल्टियाँ ज़्यादा हो, उसकी आप मेडिसिन डॉक्टर से आप ले सकते हैं। अच्छा, उन लोगों के जिनके बार बार बच्चे नुकसान होते हैं, उनको स्पेशली डॉक्टर से जाके मिलके वैसी दवाइयाँ ले लेनी है जिससे बच्चा नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ आप पूछते हैं कि क्या खाना खाएं, क्या ना खाएं। घर के लोग अरे प्रेग्नेंट हो गए तो ये मत खाओ, ठंडा मत खाओ, या दूध पियो। ठीक है, ज़रूरी है, पौष्टिक चीज़ें तो खानी ही है, पर ऐसा ये नहीं है कि आप दूध नहीं पिएंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि पनीर है, दही है, कोई मिल्क शेक है, वो सब आप ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड वो वाइट दूध पिएंगे तभी आपको ताकत आएगी। और फल फूल खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ये रहते हैं कि अरे फल खाएंगे तो बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, केला खाएंगे तो, ऐसा नहीं होता है। आपको पौष्टिक चीज़ें, फल फूल, हरी साग सब्जी खानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ है या बहुत मिर्च वाली स्पाइसी चीज़ है, वो सब थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं कि और क्या अवॉइड करना है आपको। हाँ, क्या पूछते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? पपीता और पाइनएप्पल, ये 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी। इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है वो आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सर्शन नहीं करना है, बहुत दौड़ भाग नहीं करना है। आपको काम करना मना नहीं है, कुछ लोगों में मना होता है, लेकिन नॉर्मली जिसका सब कुछ ठीक है आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 24 घंटे खड़े रह रहे हैं या दौड़ भाग कर रहे हैं या ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप नॉर्मल घर का डेली रूटीन वाले काम आप कर सकते हैं। और लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है। दिन रात के कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, और दिन में 1 से 1.5 घंटे तो आपको रेस्ट लेना ही लेना है।
दूसरी चीज़ है कि आप जितना कर सकें आप ट्रैवल को अवॉइड कीजिए, खासकर बाइक से जाना, कार से जाना, ये सब, क्योंकि इसमें कुछ परेशानी हो सकती है, कभी कभी ब्लीडिंग होने का या एबॉर्शन होने का डर रहता है। तो जितना हो सके, जितना बचा सके उतना आप इसको अवॉइड करेंगे। अपना खान पान अच्छा रखेंगे। फिर भी ज़्यादा वॉमिटिंग हो, ये दिक्कत हो, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। 3 महीने का 4 महीने का वेट नहीं करना है। अपना स्वास्थ्य, अपने बच्चे को देखना है कि बच्चा ठीक है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सब करा लेना है, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा बच्चा सही है और आपका स्वास्थ्य भी सही है। आपके ब्लड से पता चल जाएगा आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना है आपको। बहुत दौड़ भाग नहीं करें, हील्स के चप्पल ना पहने। यहाँ पे बहुत फैशन में लोग रहते हैं कि हील्स के चप्पल पहनते हैं, ये सब थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी कि और क्या ज़रूरी है। आज के लिए थैंक यू एंड